Good morning, my dear students. So, students, in previous lecture, we have studied about human pyramids and sports skills. So, in sports skills, we have saw about a regular practice of throwing, catching, defending, kicking, and hitting helps students master in playing basketball, volleyball, throw ball, badminton, lawn tennis. Then we have saw games such as catching the ball, bounce on the wall, catching the throw ball, catching the ring, throwing and catching the ball. So these games we have saw in sports skills. Then we have saw about human pyramids, where we have saw a human pyramid is a gymnastic tower formation of different tiers of peoples. The heavyweight people from the base while the lightweight ones are on the top. Then they have asked us a question where we have answered, that was, in India during which festival do we see a human pyramid? So we have wrote the answer was Dahi Handi, Dahihandi. So this we have learned in a previous lecture, that was sports skills and human pyramid. So I hope you have understood that both topic. So students, in today's lecture we are going to see the new topic. So are you ready to learn the new topic? Very good. So without wasting your time, kindly open your EVS combined book पेज नंबर 77. तो बच्चों, आपका EVS combined book का पेज नंबर 77 खोलो. So let's start with our new topic. So the topic is exercise. EXERCISES, exercise. So what is mean by exercise? Exercise यानी क्या? So exercise means जहाँ पर हम बेसिक वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं ताकि जो हमारी बॉडी है वो रेडी हो जाए अदर एक्टिविटीज़ करने के लिए, उसको ही हम एक्सरसाइज कहते हैं. तो ये जो एक्सरसाइज है हम हर एक एक्टिविटीज़ के पहले करते हैं. जैसे कि अगर आपको कोई भी स्पोर्ट्स खेलना का है या कोई भी गेम्स खेलने का है तो उसके पहले आपको बेसिक एक्सरसाइज करना पड़ता है. जैसे कि नेक रोटेशन करना पड़ता है, हैंड रोटेशन, विस्ट रोटेशन, एल्बो रोटेशन, वेस्ट रोटेशन, लेग का एक्सरसाइज करना पड़ता है. तो ये सब एक्सरसाइज क्यों करना पड़ता है? ताकि जो आपकी बॉडी है वो पहले रेडी हो जाए. जो भी आप गेम्स या कोई एक्टिविटीज़ करने के लिए, उसके पहले आपकी बॉडी को रेडी होना ज़रूरी है. क्योंकि आपकी बॉडी फुल रेस्ट में थी और आप अचानक उठ के वो बॉडी के साथ कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं प्रॉपरली कर सकते. उसके लिए आपको रेडी होना पड़ता है. जैसे एग्जांपल, अगर कल एग्ज़ाम है तो आप उसके एक दिन पहले पढ़ाई करते हो ना. अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो आप एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं लिख सकते. सेम वेज अगर आप कोई भी गेम्स या कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करने के लिए जाने वाले हो तो उसके 15 या 30 मिनट्स पहले आपको आपके बॉडी को रेडी करना है, वार्म अप करना है, प्रैक्टिस वार्म अप करना है, बॉडी को रेडी करना है, बॉडी को फ्लेक्सिबल करना है, रेडी होना है. जो भी एक्टिविटीज़ अब करने वाले उसके लिए आपकी बॉडी को रेडी करना है, आपके मसल्स स्ट्रेच करने हैं, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल करना है ताकि आप जो भी एक्टिविटीज़ खेलने के लिए जाने वाली है, जो भी एक्टिविटीज़ करने के लिए जाने वाले हो, उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली रेडी होने चाहिए. अगर आप रेडी नहीं हो तो आप वो जो एक्सरसाइज या वो जो गेम है, वो जो कोई भी एक्टिविटी है वो प्रॉपरली नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी बॉडी आपको प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करने वाली. इसके लिए आपको आपके बॉडी को रेडी रखना ज़रूरी है. So this is mean by warm up exercise. So warm up exercise help us our body to get ready for other activities. इसके लिए कहते हैं कि अगर आप डेली एक्टिविटी एक्सरसाइज करोगे, वार्म अप एक्सरसाइज करोगे, बेसिक 15 मिनट या 30 मिनट्स के लिए अगर आप डेली एक्सरसाइज करोगे तो आपको वो हेल्पफुल रहेगा. आपका वो मेंटली और फिजिकली आपकी बॉडी को प्रिपेयर रखेगा, आपके बॉडी को फ्लेक्सिबल रखेगा. आपको जॉइंट का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा क्योंकि आप डेली एक्सरसाइज वर्कआउट करते हो. सो कोई भी एक्टिविटीज़, कोई भी गेम या कोई भी थिंग्स करने से पहले आपको एक्सरसाइज, बेसिक एक्सरसाइज करना ज़रूर है. जैसे कि आपको नेक रोटेशन, जंप, स्क्वाट, देन रनिंग, उसके बाद आपको फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग, योगा, ये सब करना ज़रूरी है ताकि आपकी जो बॉडी है वो रेडी हो जाए.
So I hope you have understood what is meant by exercise. Now students, the first topic that we are going to see in exercise is warm up exercise. What is mean by warm up exercise? warm up यानी यहाँ पे मैंने जो बताया था एक्सरसाइज में, जब भी कोई स्पोर्ट्स या कोई गेम खेलने से पहले जो वार्म अप हम करते हैं, स्ट्रेचिंग, जंपिंग, रनिंग, उसको ही हम वार्म अप एक्सरसाइज कहते हैं. वार्म अप यानी थोड़ा वार्म करते हैं, हम बॉडी को रेडी कर रहे हैं. जैसे अगर आपने देखा होगा ठंडी में जो गाड़ी रहती है वो गाड़ी जल्दी नहीं चलती. क्यों? क्योंकि पूरी दिन वो गाड़ी वैसी की थी, तो वो उसको ठंड लगने के कारण वो नहीं चल रही. तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम किक मार के उसको, वो जो इंजन है उसको हम गर्म करते हैं. गर्म क्यों करते हैं? ताकि वो जो गाड़ी है वो जल्दी से चालू हो जाए. तो उसको गर्म करने के बाद वो जो गाड़ी है वो चालू होती है. वैसे ही कोई भी काम करने से पहले हमारे बॉडी को हमें रेडी करना है, वार्म अप करना है, वार्म करना है. क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो कोल्ड रहती है, हमने कुछ काम नहीं किया, इसके लिए बॉडी रेडी नहीं रहती है कुछ एक्टिविटी से. तो उसके लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें वार्म अप एक्सरसाइज करने की बहुत ज़रूरत है. इसके लिए हम वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं. सो दिस इज मीन बाय वार्म अप एक्सरसाइज. तो वार्म अप एक्सरसाइज हम कब करते हैं? कोई भी एक्टिविटीज़ करने से पहले. एक्टिविटीज़ करने के बाद नहीं करते. कोई भी एक्टिविटीज़ या कोई भी वर्कआउट या कोई भी स्पोर्ट्स खेलने से पहले या करने से पहले हम बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, यानी हम बॉडी का वार्म अप एक्सरसाइज लेते हैं, ताकि जो भी हम करने के लिए जाने वाले उसके लिए हमारी जो बॉडी है वो पूरी रेडी हो जाए और पूरा फ्लेक्सिबल हो जाए, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो सके. इसके लिए हम ये जो वार्म अप एक्सरसाइज है वो हम करते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मीन बाय वार्म अप एक्सरसाइज. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, in your EVS combined book on page number 77 they have given what is mean by warming exercise. Warming up means stressing of muscles by performing exercise gently beforehand to make the body flexible for physical activities. Warming up means stressing of muscle by performing exercise. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, वार्मिंग अप यानी क्या, जो वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं वो क्या करता है, उसका मतलब क्या है, वो हमें स्ट्रेस फ्री यानी टेंशन दूर, टेंशन से फ्री करता है, हमें स्ट्रेस नहीं देता, टेंशन नहीं देता. और मसल्स बाय परफॉर्मिंग एक्सरसाइज, वो हमारे मसल्स को स्ट्रेस करता है, यानी मसल को फ्लेक्सिबल बनाता है, मसल को ओपन करता है, ताकि हम हमारा कोई भी बॉडी पार्ट आसानी से मूव कर सके. बाय परफॉर्मिंग एक्सरसाइज जेंटली, जब भी आप वार्म अप एक्सरसाइज करते हो तो वो आपको वार्म अप एक्सरसाइज स्लोली और जेंटली करना है, आपको फास्ट नहीं करना है. घाई में कुछ भी वार्म अप एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको वो धीरे से करना है और करेक्ट वे से करना है, रॉन्ग वे से भी करना नहीं. अगर रॉन्ग वे से करोगे तो आपको इंजरी हो सकती है, आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है. इसके लिए जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको देखना है कि आप प्रॉपरली वो जो एक्सरसाइज है वो प्रॉपर करें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना होना पड़े. बिफोर हैंड टू मेक द बॉडी फ्लेक्सिबल फॉर फिजिकल एक्टिविटीज. और वो वार्म अप एक्सरसाइज क्यों करते हैं? ताकि आपकी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल हो, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ आप करने के लिए जा रहे हो उसके लिए जो बॉडी है वो रेडी हो जाए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. अगर रनिंग करना है तो आपको लेग्स को रेडी करना है, आपका अपर बॉडी को रेडी करना है. अगर आपके लेग्स नहीं रेडी होंगे तो आपको आपके लेग्स साथ नहीं देंगे और आप अच्छी तरीके से दौड़ नहीं पाओगे. आपको आपके पैरों में क्रैम्प आएगा या तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा. इसके लिए जब भी कोई भी एक्टिविटी आप करने वाले उसके पहले आपको प्रॉपरली वार्म अप एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, और वो भी स्लोली और करेक्ट वे में आपको करना ज़रूरी है. सो यहाँ पे उन्होंने बोला है वार्मिंग अप मीन्स स्ट्रेसिंग ऑफ मसल बाय परफॉर्मिंग एक्सरसाइज जेंटली बिफोर हैंड टू मेक द बॉडी फ्लेक्सिबल फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मीन बाय वार्म अप एक्सरसाइज. अभी यहाँ पे आपको उन्होंने बेसिक वार्म अप एक्सरसाइज दिए, सो वी विल सी दैट. फर्स्ट वन इज, फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है, बेंडिंग द नेक फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट साइड. तो ये जो वार्म अप एक्सरसाइज है इसमें क्या करते हैं, आपको सीधा खड़ा रहना है, आपके दोनों हाथ आपके कमर के ऊपर रखने हैं, और फिर उसके बाद आपका जो गर्दन है उसको आपको नेक फॉरवर्ड आगे झुकाना है, फिर पीछे झुकाना है, फिर साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में. तो ऐसे आपको आपका नेक का रोटेशन करना है. तो वो आपको स्लोली जेंटली करना है, घाई में नहीं करना है, फास्ट नहीं करना है, नहीं तो आपके नेक को क्रैप आ जाएगा. तो आपको क्या करना है, आपकी नेक को नीचे बेंड करना है, फिर स्ट्रेट रखना है, फिर ऊपर बेंड करना है, फिर उसको साइड में
लेफ्ट साइड में और राइट साइड में करना है। ऐसे आपको एटलीस्ट 5 to 10 बार आपका नेक का जो एक्सरसाइज है वो करना है। आप नेक का रोटेशन भी ले सकते हो। तो आपको ये जो एक्सरसाइज वो नेक एक्सरसाइज है, गर्दन का एक्सरसाइज। सो दैट इज बेंडिंग द नेक फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट। सो ये एक वन टाइप ऑफ वार्म अप एक्सरसाइज है। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा होगा कि वो लड़की ने गर्दन नीचे की है, फिर ऊपर किया है, फिर लेफ्ट साइड में और फिर राइट साइड। ओके, उसके नीचे सेकेंड वार्म अप एक्सरसाइज है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे लड़कियों के पीछे से वहाँ पे उन्होंने बेंड किया है, अपने कमर को बेंड किया है। तो बेंडिंग फॉरवर्ड, बेंडिंग बैकवर्ड, बेंडिंग लेफ्ट, बेंडिंग राइट साइड अलॉन्ग विद द वेस्ट। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सीधा खड़ा रहना है। सीधे खड़े रहने के बाद आपको आपके कमर पे दोनों हाथ रखने हैं और आपको अपने वेस्ट को नीचे बेंड करना है, यानी आपको फॉरवर्ड बेंड करना है। पैर को सीधा ही रख के आपको फॉरवर्ड बेंड करना है। 5 मिनट के लिए आपको वही वैसे ही रुकना है। फिर धीरे धीरे आपको ऊपर आना है। फिर आपको वही बॉडी पीछे लेना है, यानी बैकवर्ड बेंड करना है। ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा ही, नहीं तो आपके वेस्ट को क्रैप आ जाएगा। फिर पीछे बेंड करने के बाद फिर से आपको आपके बॉडी को सीधा रखना है। फिर आपको आपके बॉडी को लेफ्ट साइड में बेंड करना है। लेफ्ट साइड में बेंड करने के बाद फिर से आपको उसको सीधा लाना है और सेम वे आपको राइट साइड में बेंड करना है। जब भी आप अपने वेस्ट को बेंड कर रहे हैं तभी अपने दोनों हाथ कमर पे ही रहने चाहिए। तो पहले बेंड कैसे करने वाले हैं, पहले फॉरवर्ड बेंड, उसके बाद बैकवर्ड बेंड, उसके बाद लेफ्ट साइड बेंड, उसके बाद राइट साइड बेंड। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा होगा कि वो लड़की ने पहले बेंड फॉरवर्ड किया है, उसके बाद बेंड बैकवर्ड किया है, उसके बाद बेंड लेफ्ट साइड किया है और बेंड राइट साइड किया है। और वहाँ पे उसने उसके साथ अपने वेस्ट को भी वैसे ही साइड से वो बेंड कर रही है। तो यहाँ पे किसका वार्म अप एक्सरसाइज हो रहा है, तो यहाँ पे आपका वेस्ट का वार्म अप एक्सरसाइज हो रहा है, अपर बॉडी का वार्म अप एक्सरसाइज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे और 3 वार्म अप एक्सरसाइज दिए हैं। सो फर्स्ट वार्म अप इज ट्विस्टिंग अलॉन्ग विद द वेस्ट। ट्विस्टिंग अलॉन्ग विद द वेस्ट यानी क्या, तो यहाँ पे आपको सीधा खड़ा रह के आपके वेस्ट को पूरा टर्न करना है। आपकी नीचे की बॉडी स्ट्रेट रखनी है, ऊपर की बॉडी को थोड़ा टर्न करना है, यानी वेस्ट को थोड़ा टर्न करना है। अपने दोनों हाथ कमर पे रखने। वैसे ही आपको राइट साइड से ट्विस्ट करना है और लेफ्ट साइड से ट्विस्ट करना है। जैसे आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा कि लड़की है, उसने अपने बॉडी को राइट साइड से ट्विस्ट किया है और लेफ्ट साइड से ट्विस्ट किया है। सो दिस इज ट्विस्टिंग अलॉन्ग द वेस्ट। ओके, उसके बाद है बेंडिंग एंड टचिंग द टो। तो यहाँ पे आपको अपने पैरों को स्ट्रेट रखना है और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है दोनों पैरों में। उसके बाद वो पैरों को आपको बेंड नहीं करना है, आपको आपकी ऊपर की बॉडी बेंड करके अपने दोनों हाथ को टो के ऊपर टच करना है, जैसे वो लड़की कर रही, एक हाथ ऊपर तो एक हाथ एक टो के ऊपर। सेम वेज आप दूसरे साइड से भी करने वाले हो। सो ये जो एक्सरसाइज है वो आपको कंटिन्यूसली रिपीट करना है। सो दिस एक्सरसाइज इज नोन एज बेंडिंग एंड टचिंग द टो। यहाँ पे आप दोनों पैरों के अंदर डिस्टेंस मेंटेन करोगे, उनको स्ट्रेट रखोगे और अपने एक हाथ से एक टो को तो दूसरे हाथ से सेकंड टो को। जब एक हाथ टो के ऊपर रहता है तो एक हाथ ऊपर रहना चाहिए स्ट्रेट, जैसे वो पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो एक हाथ अपने टो के ऊपर तो नेक्स्ट हाथ आपके सिर के ऊपर स्ट्रेट होना चाहिए। सो दिस एक्सरसाइज इज नोन एज बेंडिंग एंड टचिंग द टो। उसके बाद है रोटेशन शोल्डर एंड रिस्ट। तो यहाँ पे रोटेशन, किसका रोटेशन, तो यहाँ पे आपका शोल्डर का रोटेशन। दोनों शोल्डर को आपको अच्छी तरीके से सर्कल में रोटेट करना है। सो आपको वो स्ट्रेट भी रोटेट करना है और रिवर्स भी रोटेट करना है, उल्टा भी रोटेट करना है। सो दिस इज रोटेशन ऑफ शोल्डर। तो यहाँ पे शोल्डर का रोटेशन। और इसके बाद व्रिस्ट। व्रिस्ट यानी जो आपका हाथ का व्रिस्ट है, आपको हाथ को स्ट्रेट रखना है और वो जो व्रिस्ट है खाली व्रिस्ट को ही सर्कल में रोटेट करना है। तो उसको आपको सीधा भी करना है और उल्टा भी करना है। सो दिस इज व्रिस्ट रोटेशन। सो रोटेशन ऑफ शोल्डर एंड व्रिस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने कौन से वार्म अप एक्सरसाइज देखे। सो यहाँ पे पहला वार्म अप एक्सरसाइज हमने देखा वो वाज बेंडिंग द नेक फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट साइड। उसके बाद हमने देखा बेंडिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट साइड अलॉन्ग द वेस्ट। उसके बाद ट्विस्टिंग अलॉन्ग द वेस्ट। उसके बाद बेंडिंग एंड टचिंग द टो एंड लास्ट में रोटेटिंग शोल्डर एंड wrist. Now students, in your EVS combined book on page number 77 they have given us 2 questions, so you have to answer
कैन यू टेल हाउ लॉन्ग हैव वी डू वार्म अप एक्सरसाइज, कितने मिनट तक हमने वो वार्म अप एक्सरसाइज किया? वेरी गुड, फॉर 15 मिनट, एटलीस्ट फॉर 15 मिनट हमने वो वार्म अप एक्सरसाइज किया, 15 to 30 मिनट्स. ओके, व्हाट इज द नीड टू डू वार्म अप एक्सरसाइज? व्हाट इज नीड टू डू, क्यों वार्म अप एक्सरसाइज करना जरूरी है? क्योंकि वार्म अप एक्सरसाइज हेल्प आवर बॉडी टू गेट रेडी फॉर अदर एक्टिविटीज. वार्म अप एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी जो दूसरे एक्टिविटीज है उसके लिए रेडी हो जाती है. सो वार्म अप एक्सरसाइज हेल्प आवर बॉडी टू गेट रेडी फॉर अदर एक्टिविटीज. So what is the need to do warm up exercise? So the answer is warm up exercise help our body to get ready for other activities. So now students, let us recap what we have learned in today's lecture. In today's lecture we have saw about exercise, where we have saw warm up exercise. Warming up means stressing of muscle by performing exercise gently before to make the body flexible for physical activities. Then we have saw various types of warm up exercise such as bending the neck forward, backward, left and right side, bending forward, backward, left and right side along the waist, twisting along the waist, bending and touching the toe, rotation shoulder and wrist. Then we have answered two types question, like was can you tell how long have we do warm up, that was 15 minutes. And what is the need to do warm up exercise? Warm up exercise help our body to get ready for other activities. So I hope you have understood this. Now students, it's a homework time. अभी आपका homework. So what is your homework? So the homework is you will complete your EVS combined book page number 77. तो आप अपनी EVS combined book का पेज नंबर 77 कंप्लीट करने वाले हो. तो आप EVS combined book का जो पेज नंबर 77 है वो कंप्लीट करने वाले हो. वो कंप्लीट करने के बाद इसका फोटो खींचना है और मुझे भेजना है. आफ्टर कंप्लीटिंग पेज नंबर 77 यू विल टेक अ फोटो एंड यू विल सेंड इट टू मी. उसके बाद आप EVS के नोटबुक में होमवर्क करने वाले हो. EVS के नोटबुक में क्या होमवर्क करने वाले हो, जो नोट्स में देने वाली वो आपको EVS के नोटबुक में लिखना है. लिखने के बाद उसका फोटो खींच के मुझे भेजना है. सो नोट्स आई एम गोइंग टू डिक्टेट नाउ. वार्म अप एक्सरसाइज, fill in the blanks with correct option. Warming, twisting, toes, wrist. Warming, twisting, toes and wrist. First one, bending and touching the, answer is toe. Bending and touching the toe, T-O-E-S, toes. Bending and touching the toes, T-O-E-S, toes. Second one, dash along the waist, twisting along the waist, T-W-I-S-T-I-N-G, twisting along the waist, T-W-I-S-T-I-N-G, twisting along the waist. Third one, dash up means stressing of muscle, dash up means stressing of muscle, warming up means stressing of muscle, W-A-R-M-I-N-G, W-A-R-M-I-N-G, warming up means stressing of muscle, W-A-R-M-I-N-G, warming up means stressing of muscle. Fourth one, rotating shoulder and dash, rotating shoulder and dash, answer is wrist, W-R-I-S-T-S, wrist, W-R-I-S-T-S, wrist, rotating shoulder and wrist, W-R-I-S-T-S, wrist. I will repeat, fill in the blanks with correct option one more time. Warming, twisting, toes, wrist. Bending and touching the toes. Twisting along the waist. Warming up means stressing of muscles. Rotation shoulder and wrist. Now second one, odd word out. Odd word out, first one is twisting, bending, rotating, standing. Twisting, bending, rotating, standing. So the odd word is standing. So you will circle the odd word standing. So the odd word is standing. So you will circle the odd word standing. Twisting, bending, rotating, standing. So the odd word is standing. Second one, forward, downward, backward, left and right. Forward, downward, backward, left and right. So the odd word is downward. So you will circle the odd word downward. D-O-W-N-W-A-R-D word. D-O-W-N-W-A-R-D word. So you will circle the odd word downward. I will repeat odd word out one more time. Twisting, bending, rotating, standing. So the odd word is standing. You will circle the odd word standing. Second one, forward, downward, backward, left and right. So the odd word is downward. You will circle the odd word downward. After that, complete the following words. The first word is warming up. W-A-R-M-I-N-G-U-P up. W-A-R-M-I-N-G-U-P up. Warming up. Second one is flexible. F-L-E-X-I-B-L-E. F-L-E-X-I-B-L-E. Flexible. Third one is exercise. E-X-E-R-C-I-S-E-S. 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 Exercise. Then third one is physical. P-H-Y-S-I-C-A-L. Physical. P-H-Y-S-I-C-A-L. Physical. P-H-Y-S-I-C-A-L. Physical. Fifth one is stressing. S-T-R-E-S-S-I-N-G. Stressing. S-T-R-E-S-S-I-N-G. Stressing. And sixth one is body. B-O-D-Y. Body. B-O-D-Y. Body.
BODY, body. So the words are warming up, flexible, exercise, physical, stressing and body. So you will complete this word in your EVS कंबाइन बुक. तो ये जो नोट्स है वो आप आपके EVS के नोटबुक में लिखने वाले हो. किधर लिखने वाले? EVS के नोटबुक में. कंप्लीट होने के बाद इसका फोटो खींचना है और मुझे भेजना है. कंप्लीट होने के बाद इसका फोटो खींच के मुझे भेजना है. सो आई होप यू विल कंप्लीट दिस. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू.